अध्याय 69 आश्चर्य। दूसरा पक्ष मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर पर था, जो कबीर विल्सन के लिए इस स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने का पहला अनुभव था। इसके अलावा वह विशेषज्ञ एक मार्शल आर्ट्स संप्रदाय का शिष्य था। फिर भी उसके दिल में एक औंस भी डर नहीं था। इसके विपरीत वह काफी उत्साहित था क्योंकि उसे कुछ समय से कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आत्मसमर्पण करूं? कबीर विल्सन ने पूछा, और हालांकि वह गंभीर लग रहा था, फिर भी उसमें एक बहुत ही शांत भावना थी जिसने पोरीमल को भी थोड़ा हैरान कर दिया। 1000 वेन फ्रूट, 1000 ईयर बीस्ट पिल, हेल स्पिरिट ग्रास, तुम्हारा मार्शल स्किल और तुम्हारी सभी गोलियां, ये सब मुझे दे दो। पोरीमल की आंखों में लालच भरा हुआ था क्योंकि ये चीजें एक मार्शल आर्ट्स संप्रदाय के भीतर भी बहुत कीमती थीं और उसे विश्वास था कि वह उन्हें इतनी जल्दी नहीं पा पाएगा। आओ और खुद ले लो। कबीर विल्सन ने अपने होंठ सिकुड़े। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसका पहले का गंभीर चेहरा अचानक बढ़ती हुई युद्ध भावना से भर गया, क्योंकि उसके मजबूत शरीर से स्लॉटर ची जोरदार रूप से बढ़ रहा था। कबीर विल्सन के रूप में आए इस बदलाव को देखकर पोरीमल चौंक गया, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले कबीर विल्सन ऐसा लग रहा था जिसका ट्रूची लगभग खत्म हो चुका था। हम्फ, कच्चे बच्चे, तुम जैसे नौजवान की मेरे सामने रौब जमाने की हिम्मत कैसे हुई? पोरीमल ने अपना हाथ हिलाया और एक काला जहरीला पाउडर तुरंत उसकी आस्तीन से बाहर निकला। वह एक तेज हवा में बदल गया और कबीर विल्सन की ओर उड़ा। इतनी कम दूरी पर कबीर विल्सन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और वह पलक झपकते ही काले जहरीले हवा के झोंके में डूब गया। बच्चे, 100 पॉइजन सेक्ट 5 डेविल सेक्ट में से एक है और जहर में विशेषज्ञ है। उनके पास कोई शक्तिशाली मार्शल स्किल नहीं है। हालांकि वह मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर पर है, वह एक 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रेल्म प्रैक्टिशनर की सामान्य ताकत का आधा भी उपयोग नहीं कर सकता है। जब तक तुम उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जहर से निपट सकते हो, उनसे निपटना आसान है। कबीर विल्सन के दिमाग में भूमिका की आवाज आई। इससे पहले कबीर विल्सन ने दोनों सुंदरियों से जहर का विरोध करने के कई तरीके सीखे थे। इस बिंदु पर जीवंत लकड़ी विशेषता वाला ट्रूची कबीर विल्सन के पूरे शरीर को एक कोकून की तरह लपेटे हुए था। हालांकि जहरीला पाउडर अभी भी अंदर घुसने में सक्षम था। अगर उसका ट्रूची पर्याप्त जीवंत नहीं होता और अंदर और बाहर से जहरीली हवा का विरोध नहीं कर रहा होता, तो वह जहर खा चुका होता। ये दिखाता है कि 100 पॉइजन सेक्ट अपने जहर का उपयोग करते समय कितना भयानक होता है। कबीर विल्सन का शरीर अचानक हिल गया क्योंकि उसके शरीर को ढके हुए जहरीले धुंध को तितर-बितर कर दिया गया। इसे पोरीमल की ओर भी उड़ा दिया गया, जबकि उसी समय कबीर विल्सन ने एक कदम उठाया और पोरीमल के सामने आ गया। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा अजूर ड्रैगन रॉर का उपयोग करते हुए जो लाइटनिंग ची ऑरा को बाहर निकालना शुरू कर दिया और पोरीमल पर हमला करने के लिए जहरीले धुंध के साथ गया। अजूर ड्रैगन रॉर का उपयोग करने के बाद कबीर विल्सन ने ड्रैगन ऑरा फिस्ट का उपयोग किया। उसका ट्रूची एक ड्रैगन ऑरा में बदल गया। इस ड्रैगन ऑरा का उपयोग करते हुए उसने हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट से मुक्का मारा। इस डरावनी ड्रैगन ची ऑरा के जारी होने के बाद इसने एक के बाद एक भयंकर ची ऑरा विस्फोट उत्पन्न किए। पोरीमल ने कबीर विल्सन से अपने जहर का विरोध करने की उम्मीद नहीं की थी और इससे भी ज्यादा बिजली की गति से उस पर पलटवार करने की, इसके अलावा ऐसे भयंकर ट्रूची के साथ। पलक झपकते ही अपने खुद के जहरीले धुंध के साथ कबीर विल्सन के 1 दर्जन से अधिक वार उसके शरीर पर लगे थे। हर मूके ने जो पोरीमल के शरीर पर मारा, एक भयंकर ची विस्फोट उत्पन्न किया जिससे जमीन भी कांपने लगी। आसपास के पेड़ों से कंपन के कारण पत्तियां गिरने लगीं, जबकि पोरीमल ने एक मुंह भरकर खून उल्टी कर दी। फिर भी पोरीमल भी एक 10वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रेल्म मार्शल प्रैक्टिशनर था। हालांकि वह अक्सर जहर का इस्तेमाल करता था, उसका ट्रूची अभी भी बहुत जीवंत था, इसलिए उसका अपने ट्रूची पर एक निश्चित स्तर का नियंत्रण था। वह अपने जीवंत ट्रूची के साथ कबीर विल्सन के हिंसक और भयंकर मुक्कों का जल्दी से विरोध करने में सक्षम था। ठीक है बच्चे, मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन अभी तक मुझे कम मत समझना। जब पोरीमल बोल रहा था, उसने दर्जनों काले स्निकसनीज को छोड़ा जो हवा में उड़ते हुए कबीर विल्सन की ओर गए। TLN स्निकसनी, एक बड़ी तलवार जैसी चाकू। कबीर विल्सन ने अपने ट्रूची को जल्दी से हिलाया और अपने सामने एक ऑरा वॉल जारी किया जिससे काले स्निकसनीज को रोका गया। लेकिन एक स्निकसनी पिछले जहरीले सुइयों के विपरीत है और उनसे निपटना इतना आसान नहीं था। हैरानी की बात यह है कि ये स्निकसनीज, जिनमें जहर था, धीरे धीरे उसकी ऑरा वॉल में घुस गए। दूर नहीं, पोरीमल अपनी दिव्य भावना के साथ इन स्निकसनीज को नियंत्रित कर रहा था। बच्चे, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो, फट जाओ। पोरीमल ने कटाक्ष किया और उसी समय स्निकसनीज फट गए। उनमें से एक शक्तिशाली ची ऑरा फट गया, जबकि ये स्निकसनीज कुछ हद तक खास निकले। अप्रत्याशित रूप से संपीड़ित ची ऑरा को उनमें डाला जा सकता था, इसलिए जब वे फटे तो कबीर विल्सन की ऑरा वॉल भी उनके साथ चली गई। इसके अलावा एक काला जहरीला धुंध फट गया। इस पोरीमल के पास अंतहीन साधन थे और उन सभी के खिलाफ बचाव करना लगभग असंभव था।
अगर यह कोई और 10वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रेल्म विशेषज्ञ होता तो वे निश्चित रूप से मारे गए होते। जिन लोगों से हम दोनों पहले मिले हैं वे बहुत अलग हैं। जिन लोगों से तुम मिले, हालांकि तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो, वे मेरी नज़र में अभी भी कुछ भी नहीं हैं। पोरीमल धीरे धीरे कबीर विल्सन की ओर चला। उन स्निकस्नीज के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति ने कबीर विल्सन को हवा में उड़ा दिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया गया। पोरीमल ने सोचा कि कबीर विल्सन गंभीर रूप से घायल हो गया था और जहर भी खा चुका था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कबीर विल्सन अचानक जमीन से वापस उछलेगा और बिजली की तरह उसकी ओर भागेगा। कबीर विल्सन का दाहिना हाथ एक ड्रैगन पंजे में बदल गया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज पंजा उसके अजूर ड्रैगन और अर्ची का उपयोग करके जमा किया गया था, जो सबसे मजबूत बचाव को भी नष्ट करने में सक्षम था। बिजली की तरह कबीर विल्सन अचानक उस पर झपटा। पोरीमल बिल्कुल रक्षाहीन था। समय पर वह केवल अपने ट्रूची को नुकसान को जितना संभव हो सके कम करने के लिए जुटा सकता था। फिर भी उसने कबीर विल्सन के अजूर ड्रैगन क्लॉ को कम आंका, जो उसके आश्चर्य के लिए सीधे उसके पेट में घुस गया। अनगल्फिंग डेविल स्किल। कबीर विल्सन अपने दिल में चिल्लाया, भूमिका द्वारा दी गई भयानक शैतानी स्किल का संचालन करते हुए 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रेल्म पोरीमल के ट्रूची को निगलते हुए। पोरीमल अपने दिल में बहुत चौंक गया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवन ट्रूची उसके घावों से तेजी से बाहर निकल रहा था। वह कबीर विल्सन के सुंदर चेहरे पर देख सकता था कि वह अब अचानक भयानक नीली नसों से ढका हुआ था, और वह महसूस कर सकता था कि उसका ट्रूची सीधे इन नीली नसों में जा रहा था। कबीर विल्सन अपने ट्रूची को निगल रहा था। पोरीमल घबरा गया। हर डेविल सेक्ट का सदस्य इस तरह की शैतानी स्किल की आकांक्षा रखता था, लेकिन इस तरह की डेविल स्किल्स केवल शैतानी मार्ग के संप्रदायों के पास होती हैं। हालांकि इस समय पोरीमल इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा था। पोरीमल दहाड़ा, क्योंकि उसने एक और स्निकस्नी बाहर निकाला और पागलपन से उसे कबीर विल्सन की ओर घुसा दिया। लेकिन कबीर विल्सन ने अनगल्फिंग डेविल टेक्निक का उपयोग करने से पहले अपने शरीर के चारों ओर अपनी सबसे मजबूत ची और रक्षा जारी की थी, क्योंकि पोरीमल के ट्रूची को निगलते समय अपने खुद के ट्रूची को इकट्ठा करना उसके लिए कठिन था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। असीम ट्रूची पागलपन से कबीर विल्सन के आंतरिक शरीर में घुस गया, उसके मेरिडियन में हिंसक रूप से घुस गया। ये जंगली बहने वाला ट्रूची उसके मेरिडियन में लगातार दर्द का कारण बना, लेकिन दूसरी ओर पोरीमल का रंग तेजी से सफ़ेद हो रहा था और उसके पूरे शरीर की ताकत कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही थी। पलक झपकते ही उसके आधे से अधिक ट्रूची खत्म हो गई थी। कबीर विल्सन ने पोरीमल के पेट से अपना दाहिना हाथ निकाला, जबकि अपने बाएं हाथ से जोर से मुक्का मारा। अत्याचारी ट्रूची बाहर निकला और पोरीमल के शरीर पर बमबारी की, उसके पतले और सपाट शरीर को तोड़ दिया। पोरीमल अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि उसका पतला और भयानक चेहरा डर, क्रोध और निराशा से भरा हुआ था, सभी एक ही समय में। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे पास मेरा ट्रूची नहीं है, वह मेरी दशकों की खेती है, चली गई, जाओ और मर जाओ। कबीर विल्सन ने हवा में मुक्का मारा और एक अत्याचारी ट्रूची काले चियोरा में बदल गया, जिसने पोरीमल के शरीर पर प्रहार किया। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा लगभग फट गया, क्योंकि यह कई टुकड़ों में बदल गया। कबीर विल्सन ने पोरीमल की स्टोरेज पाउच उठाए और तेजी से उड़ गया। उसका शरीर नए आंतरिक अत्याचारी ट्रूची को सहन नहीं कर सकता था, जो उसके मेरिडियन और 5 जैंग एंड 6 फू के अंदर रेजिंग था। उसका चेहरा राख जैसा था। बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं निगलना चाहिए जिसकी ताकत तुम्हारी अपनी से बहुत मजबूत हो। अगर तुम इस निली हुई शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। भूमिका ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन उसमें थोड़ी चिंता थी। बहन भूमिका, चिंता मत करो, मुझे अनुपात का अंदाजा है। कबीर विल्सन ने टाई ची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन किया, निगले गए ट्रूची को जितना संभव हो उतना परिष्कृत किया, साथ ही कई गोलियां भी निगलीं जो ट्रूची को परिष्कृत करने में उसकी मदद कर सकती थीं। अध्याय 70, विरासत का मोती, इनहेरिटेंस बीड। भूमिका बहुत नाराज थी, लेकिन अभी उसे सबक सिखाने का समय नहीं था। जल्दी से कोई जगह ढूंढो और इसे ध्यान से परिष्कृत करो, भूमिका ने निर्देश दिया। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज में कुछ घबराहट थी, जिसने कबीर विल्सन के दिल को थोड़ा गर्म कर दिया। उसे अचानक अपराधबोध महसूस हुआ, क्योंकि उसने भूमिका की सलाह को याद नहीं रखा था, भले ही उसने इसे कई बार जोर देकर कहा था। कबीर विल्सन गहरे पहाड़ के जंगल में गया और एक विशाल पेड़ के ऊपर निगले हुए अत्याचारी ट्रूची को परिष्कृत करने की तैयारी की। ये ट्रूची उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे अस्वीकार कर रहा था, क्योंकि यह ट्रूची मूल रूप से उसका नहीं था। इस प्रकार यह उन्मत्त रूप से दमनकारी हो गया था, और अगर इसे दबाया नहीं गया तो ये जल्द ही उसे मौत के घाट उतार देगा। सौभाग्य से स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी। हालांकि पोरीमल 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रेल्म में था, उसका ट्रूची इतना शुद्ध नहीं था। इसके अलावा उसके ट्रूची में किसी भी तरह की विशेषता नहीं थी।
कबीर विल्सन के भीतर का टाइची यिन एंड यांग आरेख तेजी से घूमना शुरू कर दिया। उसमें ट्रूची को परिष्कृत करने के लिए टाइची आरेख के अंदर चूस रहा था। उसके तुरंत बाद शुद्ध सफ़ेद ट्रूची टाइची आरेख के ऊपर पैदा होने वाली विभिन्न गुणों वाले ट्रूची के 5 गेंदों की ओर शूट करना शुरू कर दिया। बहन सिमी, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये 5 ट्रूची की गेंदें किसी भी तरह से इतने ट्रूची को आत्मसात नहीं कर पाएंगी। कबीर विल्सन ने पूछा। उन्हें संपीड़ित करो और एक रूप जमा करो। इन 5 तत्वों के ट्रूची की गेंदों से 5 अलग अलग आकार जमा करो, सिमी ने तुरंत जवाब दिया। तो मैं मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर द ट्रू फॉर्म रेल्म में प्रवेश करने जा रहा हूं। कबीर विल्सन ने पूछा। ट्रूची को संपीड़ित करना और एक रूप जमा करना मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए किया जाता था। इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि तुम सभी 5 ट्रूची की गेंदों से रूप को संघनित करना चाहते हो और तुम डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स का भी अभ्यास कर रहे हो, तो तुम्हें अजूर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टस इन 4 संस्थाओं को जमा करना चाहिए। सिमी ने निर्देश दिया। कबीर विल्सन ने माथे पर शिकन डाली और कहा, लेकिन मुझे इन 4 दिव्य जानवरों का असली रूप नहीं पता है, तो मैं उनका रूप कैसे जमा करूंगा? इसके अलावा मेरा मुख्य खेती अभ्यास टाइची डिवाइन एक्सरसाइज है, तो मेरा ट्रू फॉर्म मेरे मुख्य अभ्यास से संबंधित नहीं होना चाहिए। डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स टाइची डिवाइन एक्सरसाइज का एक शाखा अभ्यास है। टाइची डिवाइन एक्सरसाइज और डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स में मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए आकृतियों को जमा करने के लिए बिल्कुल एक ही नमोनिक्स हैं। इसलिए यदि तुम मेरे पिछले नमोनिक्स के अनुसार पालन करते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम 4 दिव्य जानवर रूपों को जमा करने में सक्षम होगे। सिमी ने कहा। TLN नमोनिक्स चांटिंग सूत्र जाप। सिमी की बात सुनने के बाद उसने तुरंत डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स और टाइची डिवाइन एक्सरसाइज के एक प्रतीत होने वाले सामान्य नमोनिक्स के बारे में सोचा, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। सिमी ने एक बार कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण नमोनिक्स था, हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि यह नमोनिक्स ट्रू फॉर्म को जमा करने के लिए जिम्मेदार था। कबीर विल्सन ने तुरंत नमोनिक्स के अनुसार अभ्यास का संचालन करना शुरू कर दिया। ट्रूची को पूर्व वर्णित विधि के अनुसार अपने डैंशन में प्रवाहित होने दिया। उसने सबसे पहले अजूर ड्रैगन जानवर के रूप को जमा करने का फैसला किया और उसने इस रूप को जमा करने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रूची को संपीड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रूची एक साथ संपीड़ित हो गया और इस वजह से ट्रूची लगातार विस्फोट हो गया। इन छोटे विस्फोटों के कारण उसके ट्रूची में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे ट्रूची बहुत अधिक जीवंत और निडर हो गया। एक पूरा दिन बीत गया और कबीर विल्सन के डैंशन में टाइची डायग्राम के ऊपर एक सांप के रूप में ट्रूची था जो नाच रहा था। वर्तमान में ये केवल एक भ्रूण रूप था और उसने अभी तक पूरी तरह से रूप नहीं लिया था, इसलिए कोई भी उस पर अजूर ड्रैगन के छोटे छोटे विवरण नहीं देख सकता था। तुम्हारा ट्रू फॉर्म ने अभी अभी आकार लिया है, इसलिए यह वास्तविक और अंतिम रूप नहीं है। केवल मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर द कंप्लीट रेल्म तक पहुंचने के बाद तुम्हारे शरीर के भीतर का ट्रू फॉर्म सजीव होगा। तुम्हें सभी 5 गुणों वाले ट्रूची को एक रूप में अलग से संपीड़ित करना होगा और तभी तुम खुद को मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में उन्नत मान सकते हो। सिमी ने जारी रखा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और खेती करना जारी रखा। अगली सुबह गर्म सुबह की रोशनी कबीर विल्सन के शरीर के ऊपर की शाखाओं और पत्तियों पर चमक रही थी। कबीर विल्सन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और धीरे से आह भरी, क्योंकि वर्तमान में वह केवल 2 ट्रूची रूपों को जमा करने में सक्षम था। अजूर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड के रूप बेहद धुंधले थे, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में ट्रूची को संपीड़ित करके ढाला गया था, इसलिए वे पहले की तुलना में बहुत अधिक जीवंत थे। मूल रूप से ट्रूची की गेंद एक बहुत बड़ी जगह में एक छोटे मनके की तरह थी, जिसमें कुछ 100 चावल के दाने के आकार का ट्रूची उनके अंदर था, लेकिन अब उस बहुत छोटे मनके में हजारों चावल के दाने के आकार का ट्रूची था, लेकिन ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था थी। यदि कोई वास्तव में एक सजीव ट्रूची रूप को जमा करना चाहता था, तो उस समय उस छोटे से स्थान के अंदर सैकड़ों हजारों चावल के दाने के आकार के ट्रूची को संपीड़ित करने की आवश्यकता थी। केवल 2 ट्रूची रूप। कबीर विल्सन ने अपने डैंशन के इंटीरियर का निरीक्षण किया और थोड़ा निराश था, जबकि टाइची डायग्राम के ऊपर सांप के रूप और अपने पंख फैलाए हुए पक्षी के रूप को देख रहा था। ये पर्याप्त है। उस आदमी के ट्रूची में बड़ी मात्रा में अशुद्धियां थीं और इसे परिष्कृत करने और संपीड़ित करने के बाद इसका बहुत कुछ नहीं बचा। सिमी ने कहा, हम्फ, अगली बार फिर से ऐसा मत करना। भूमिका की गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी, जिससे कबीर विल्सन का पूरा शरीर कांप गया। कबीर विल्सन ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, बहन भूमिका, मैं गलत था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, भूमिका ने गुनगुनाया। हालांकि वह मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उसके ट्रूची के संपीड़न के दौरान उत्पन्न हुए छोटे विस्फोटों ने उसके ट्रूची की गुणवत्ता को बढ़ा दिया था। कबीर विल्सन पहले चावल के दाने के आकार के ट्रूची से एक पेड़ को उड़ा सकता था, लेकिन अब उसी मात्रा के ट्रूची से वह 10 पेड़ों को उड़ाने में सक्षम था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके वर्तमान ट्रूची का एक दाना पिछले ट्रूची के 10 दानों को संपीड़ित करके बनाया गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ। यह उसके लगातार खेती का परिणाम था। ट्रूची का ये संपीड़न बस असीम था और जितना अधिक वह पिछली गुणवत्ता से अधिक होना चाहता था, उतना ही उसे इसे और भी आगे संपीड़ित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये संपीड़न प्रक्रिया बहुत कठिन थी, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट ची के अवशोषण और इसे ट्रूची में बदलने की आवश्यकता होती है। कबीर विल्सन ने पूछा, बहन सिमी, डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स का उपयोग करके मैं केवल 4 रूपों को जमा कर सकता हूँ, फिर भी मेरे पास ट्रूची के 5 तत्व हैं, मेरा अर्थ ट्रूची क्या रूप लेगा? टाइची डिवाइन एक्सरसाइज में एक दिव्य हाथी है। हालांकि जब मैं इसका रूप जमा कर रहा था तो मैंने एक कमल को जमा करना चुना। एक हाथी। कबीर विल्सन को अपने दिल में खुशी का एक विस्फोट महसूस हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर था। कबीर विल्सन अभी भी पेड़ के ऊपर बैठा था और क्योंकि पोरिमल गैंग से निपटा गया था, यह क्षेत्र अब सुरक्षित था। यह इस समय था कि उसने पोरिमल की स्टोरेज पाउच निकाली और अंदर देखा कि क्या कुछ मूल्यवान है। अंदर बहुत सारी चीजें थीं, हालांकि इनमें से अधिकांश चीजें जहरीले सुई वाले गुप्त हथियार के समान थीं। जहरीले पाउडर और जहरीली जड़ी बूटियां भी मौजूद थीं और कुछ एंटीडोट्स और गोलियां थीं। कुछ बड़े स्पिरिट सिक्के भी थे और ये सभी चीजें कबीर विल्सन के लिए उपयोगी थीं, क्योंकि अगर उसे अपने सामने बिछे रास्ते पर किसी भी तरह के खतरे का सामना करना पड़ता तो इन गुप्त हथियारों और जहरीली जड़ी बूटियों का उपयोग दूसरों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था, जिसने इसे एक अच्छी फसल बना दिया। कबीर विल्सन को स्टोरेज पाउच के अंदर एक चौकोर जेड बॉक्स भी मिला। उसने जेड बॉक्स को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने इसे खोलने की कोशिश की तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे खोल नहीं पा रहा था। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने का प्रयास करो। इस जेड बॉक्स के अंदर कुछ होना चाहिए और केवल एक मजबूत दिव्य भावना के साथ ही तुम इसे खोलने में सक्षम होगे, सिमी ने कहा, क्योंकि हालांकि वह अंगूठी के अंदर थी, फिर भी वह बाहर देख सकती थी। कबीर विल्सन ने तुरंत अपनी दिव्य भावना को जेड बॉक्स में डाला, लेकिन वह तुरंत घबरा गया। यह जेड बॉक्स एक अथाह गड्ढे की तरह था। इसके अलावा यह उसकी दिव्य भावना को निगल रहा था, और यहाँ तक कि जब वह अपनी दिव्य भावना को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो उसने पाया कि ऐसा करने में उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। कुछ सेकंड के बाद कबीर विल्सन को चक्कर महसूस हुआ, लेकिन इस समय जेड बॉक्स ने उसकी दिव्य भावना को निगलना बंद कर दिया और स्वचालित रूप से खुल गया। कबीर विल्सन ने केवल उसके अंदर एक अखरोट के आकार का जेड मोती देखा, और इस जेड मोती को एक पीले दिव्य जानवर की त्वचा पर भी रखा गया था। इस बिंदु पर भूमिका और सिमी अंगूठी के अंदर से बाहर आए और वे कबीर विल्सन के बगल में विशाल पेड़ के ऊपर एक मोटी शाखा पर खड़े हो गए, ध्यान से उस चीज को देख रहे थे जो कबीर विल्सन के हाथों में थी। यह एक विरासत का मोती है। जब तक तुम्हारी चेतना इस विरासत के मोती में प्रवेश करती है, तुम इसके अंदर का संदेश प्राप्त करने में सक्षम होगे, सिमी ने कहा। उसने विरासत के मोती के नीचे की जानवर की त्वचा की गद्दी को बाहर निकाला, और जानवर की त्वचा को कई बार मोड़ा गया था, इसलिए इसे खोलने के बाद ये बहुत बड़ा था। तो दूसरे शब्दों में, इस मोती में वह जानकारी है जो दूसरे लोगों ने पीछे छोड़ दी थी। कबीर विल्सन ने पूछा, सही है, कुछ संप्रदाय के डीन इस तरह की विधि का उपयोग करते हैं। अधिकांश डीन इस तरह से अपने मार्शल स्किल को सौंपते हैं, इसलिए इस विरासत के मोती में एक मार्शल स्किल या दूसरों द्वारा छोड़ा गया एक रसायन अनुभव हो सकता है, भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि पोरिमल के पास वास्तव में इस तरह का खजाना होगा। उसने तुरंत अपनी चेतना को विरासत के जेड मोती के अंदर डाला। तुरंत बाद बड़ी मात्रा में जानकारी अचानक उसके दिमाग में घुस गई, और अपने दिमाग में सारी जानकारी पढ़ने के बाद उसका चेहरा परमानंद से भरा हुआ था।